हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। और आज हम पढ़ रहे हैं करमवीर भरत खंड काव्य के नायक भरत का चरित्र चित्रण। करमवीर भरत खंड काव्य श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य के नायक जो हैं वो दशरथ पुत्र भरत हैं। ये तो बच्चों आपको पता होगी कि दशरथ की 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या के पुत्र थे राम, सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और केकई के पुत्र थे भरत। उसी पूरे भरत का चारों इर्द गिर्द कहानी ये घूम रही है। इस पूरे खंड काव्य में उनके चरित्र की महिमा का वर्णन हुआ है। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है आज्ञाकारी। भरत एक आज्ञाकारी पुत्र और शिष्य थे। वे अपने ननिहाल में थे। ननिहाल मतलब नानी के घर में, कि अचानक दूत द्वारा अयोध्या तुरंत लौटने की गुरु आज्ञा पाकर तुरंत ही अयोध्या लौट आते हैं। दूत क्या होते हैं बच्चों? जैसे आजकल हमें किसी को कुछ कहना है, अपनी बात कहीं दूर तक पहुंचानी है, हम फ़ौरन फ़ोन कर लेते हैं। लेकिन पहले क्योंकि फ़ोन नहीं होते थे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह राजा अपनी बात पहुंचाने के लिए दूतों का या एक ऐसे आदमी का इस्तेमाल करते थे जो उनके संदेश को पहुंचा सके, तो उन्हीं व्यक्ति को दूत कहा जाता था। अगला है लोभ रहित। भरत के मन में राज्य की राज्य गद्दी को पाने का कोई लोभ नहीं है, मतलब लालच नहीं है। अपनी माता केकई से यह जानकर कि राम को वनवास उनके कारण मिला है, वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें राजगद्दी पाने का कोई लोभ नहीं रहता। तीसरा है मर्यादा पुरुष एवं कर्तव्य के पालक। भरत एक मर्यादा पुरुष की तरह हैं और वह अपने कर्तव्य पालन का श्रेष्ठ समझते हैं। उनके विचार में रघुकुल में सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, इसलिए वह अपने बड़े भ्राता राम को इसके लिए उपयुक्त मानते हैं। क्योंकि रघुकुल बच्चों जो उनका कुल था, उनके अनुसार जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा के मरने के बाद या राजा के मरते या जीते समय भी उन सबसे बड़ा जो पुत्र था उसी को राज्य की गद्दी मिलती थी। तो इसलिए उनका भी यही मानना था कि जो राम बड़े हैं, तो इसलिए राजगद्दी जो है राम को ही मिलनी चाहिए। उनके मन में इस चीज़ को लेकर कोई लोभ लालच नहीं था। भ्रातृ प्रेमी। भ्रातृ प्रेमी का मतलब है भाई के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उनके मन में अपने भाई राम के प्रति मित्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, और वह राम को वनवास से वापस लौटने के लिए मनाने हेतु उनके पास जाते हैं। जब बच्चों कैकई ने राम के लिए वनवास मांगा था, तो दशरथ जी ने उन्हें वरदान दे दिया था कि वो 2 वरदान उनके पूरे करेंगे। तो इसलिए कैकई ने वरदान में एक तो भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो जब राम वन जाने लगे तो वे उन्हें मनाने के लिए उनके पास वनवास तक चले गए। लेकिन राम के न लौटने पर, क्योंकि राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा को किसी भी हाल तक उनको पूरा करूँगा। इसलिए उन्होंने न लौटने का निश्चय किया। तो राम के जब न लौटने पर उनके प्रतिनिधि के रूप में ही उनकी चरण पादुका मतलब जो पैरों में पहनने वाली एक प्रकार की लकड़ी की जो चप्पल होती है उसे कहते हैं बच्चों चरण पादुका, सिंहासन पर 14 वर्ष तक राज्य का संचालन करते हैं। सच्चे योगी राजभवन में रहकर एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने 14 वर्ष तक राज्य सुखों का परित्याग करके कुटी अपना जीवन बिताया और योगी की तरह रहे। योगी मतलब होता है कि एक संत की तरह, एक साधु तपस्वी की तरह रहे। उन्होंने नंदीग्राम एक जगह थे में कुटी बनाकर राज्य कार्य का संचालन किया। इस तरह भरत एक आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी शिष्य, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, मर्यादा पालक, भ्रातृ प्रेमी और एक सच्चे कर्मयोगी। बच्चों अब हमने पढ़ा था करमवीर भरत खंड काव्य का भरत का चरित्र चित्रण। अब इसमें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा करमवीर भरत खंड काव्य की प्रमुख घटनाएं, मतलब उसमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो घटी हुई हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसमें है आगमन, राजभवन, कौशल्या सुमित्रा मिलन, आदर्श व्यक्ति, वनगमन, भारत राम भरत मिलन। तो अब इसके आगे हम इनके सारे सर्गों का अलग से विस्तार से वर्णन करेंगे। आगे वीडियो में हम पूरे चीज़ों का अच्छी तरह से विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों।